ये कहानी एक ऐसे खूनखार सीरियल किलर की है जिसकी हैवानियत सुनकर जज की भी रूह कांप गई थी। वो जज जिसने न जाने कितने खतरनाक मुजरिमों को अपनी आंखों के सामने देखा होगा, लेकिन जब इस सीरियल किलर के मामले की सुनवाई हुई तो गुस्से में जज ने ऐसी सज़ा सुनाई जिसे सुनकर दुनिया दंग रह गई और इस तरह इस सज़ा की पूरी दुनिया में चर्चा होने लगी। दरअसल 100 बच्चों से रेप करने के बाद उनका बेरहमी से कत्ल करने वाले सीरियल किलर को भी जज ने उसी खौफनाक तरीके से सज़ा देने का फैसला किया। अदालत ने फैसले में कहा कि जिस तरह जावेद ने 100 बच्चों का जंजीर से गला दबाकर बेरहमी से कत्ल किया था, इसी तरह मुजरिम के गले को 100 बार जंजीर से दबाकर उसे सजाए मौत दी जाए। इस सीरियल किलर के जिस्म के भी 100 टुकड़े किए जाएं, जिस तरह ये मासूम बच्चियों की लाश के टुकड़े टुकड़े कर देता था, जिसके बाद उन टुकड़ों को तेजाब में डालकर गला दिया जाए, जिस तरह वो बच्चियों की लाश को तेजाब में डालकर गला दिया करता था। अदालत के इस फैसले पर दुनिया भर में आवाज़ उठने लगी कि क्या अदालत किसी मुजरिम को ऐसी दर्दनाक सज़ा दे सकती है, और आखिरकार कोर्ट को अपना फैसला बदलना पड़ा और अदालत ने इस सीरियल किलर को फांसी की सज़ा सुनाई। तो क्या है दुनिया के सबसे खतरनाक रेपिस्ट एंड सीरियल किलर की पूरी कहानी, वीडियो में डिटेल्स में बताएंगे। मगर कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम इसी तरह रहस्य, रोमांच और क्राइम से रिलेटेड सच्ची कहानियाँ लेकर आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है दिसंबर 1999 में आए हुए एक गुमनाम ख़त यानी चिट्ठी से। दिसंबर 1999 में पाकिस्तान उर्दू अखबार के संपादक को एक गुमनाम ख़त मिलता है। इस ख़त की पहली लाइन को पढ़ते ही संपादक के होशो हवास उड़ जाते हैं। इस ख़त में लिखा था कि मैंने 100 बच्चों के कत्ल से पहले उनका रेप किया, फिर उनकी लाश को तेज़ाब में डालकर गला दिया। इस चिट्ठी के साथ एक पार्सल भी आया था। उस पार्सल में कुछ बच्चों की तस्वीरें भी थी, तो कुछ ऐसे कागजात जिसे देखकर ऐसा लगे कि ख़त भेजने वाला कोई मजाक नहीं कर रहा है। कहते हैं कि ऐसी ही चिट्ठी और पार्सल वहाँ की पुलिस को भी भेजा गया, लेकिन पुलिस ने ख़त और पार्सल को देखने के बाद उसे मजाक समझ लिया। लेकिन अखबार के संपादक ने मजाक न समझकर चिट्ठी में लिखे गए हर खबर की जाँच पड़ताल करनी शुरू कर दी। जांच पड़ताल के लिए एक पत्रकार को चिट्ठी में दिए गए पते पर भेजा। उस चिट्ठी में पाकिस्तान के रावी रोड पर एक पुराने से घर का पता दिया गया था। ये जगह काफ़ी सुनसान थी। पत्रकारों को उस जगह कुछ ऐसे सबूत मिले जिसने सबको चौंका दिया। जगह जगह खून के निशान, तो वहीं एक बैग में बच्चों के जूते और कपड़े भी मिले और साथ ही एक डायरी भी मिली जिस डायरी में बच्चों के बारे में लिखा हुआ था। डायरी को देखकर पत्रकारों ने फौरन अपने संपादक को खबर भेजी और फिर संपादक के कहने पर पुलिस उस जगह जांच पड़ताल के लिए पहुंच गई। पुलिस द्वारा खोजबीन में 2 बच्चों के कंकाल और तेजाब से भरा हुआ एक कंटेनर भी मिला। वहां दीवारों पर चिपकाए गए कागज पर लिखा था कि सारे मर्डर की डिटेल्स एक डायरी और एक 32 पेज की नोटबुक में है, जिसे मैंने कमरे में छुपा दिया है और उसकी फोटोकॉपी ऑफिसर को भेज दी है। जो लाशें पुलिस को मिलेंगी उन्हें ठिकाने लगाने में मैं कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन पुलिस को ये लाशें मेरी आत्महत्या के बाद ही मिलेंगी, क्योंकि अब रावी नदी में कूद कर मैं मरने जा रहा हूँ। इतना पढ़ने के बाद पुलिस मुजरिम को दबोचने के लिए रावी नदी की तरफ बढ़ी। पुलिस ने रावी नदी पहुँचने के बाद काफ़ी देर तक खोजबीन की, लेकिन कातिल का कोई सुराग नहीं मिला। कहते हैं कि उस सीरियल किलर को पकड़ने के लिए पाकिस्तानी पुलिस ने उस साल का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया था, लेकिन फिर भी इस सीरियल किलर तक पुलिस न पहुंच सकी। और फिर एक दिन अचानक उसी उर्दू अखबार के दफ्तर में 44-45 साल का एक शख्स पहुंचा, हल्की हल्की दाढ़ी, आंखों पर चश्मा लगाए हुए। उस शख्स ने अपना नाम जावेद इकबाल बताया। फिर बोला, मैं वही हूँ जिसने लेटर भेजकर 100 बच्चों को मारने की बात कही थी। फिर उसने अखबार के संपादक से कहा कि मैं अपने आप को पुलिस के हवाले करने आया हूँ। खबर मिलते ही पुलिस ने मुजरिम को हिरासत में ले लिया। अब पुलिस के लिए 100 बच्चों का सीरियल किलर एक बहुत बड़ी चुनौती थी। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उसने पहला लफ्ज़ यही बोला कि मैं वही जावेद इकबाल हूँ जिसने 100 बच्चों का रेप करके बेरहमी से उसका कत्ल किया है। इस दुनिया से नफरत है मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। मैंने जो सोचा था उसे पूरा कर लिया है। अब मैं मरने को तैयार हूँ, लेकिन मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। 20 साल की उम्र में झूठे रेप केस ने जावेद को बना दिया दरिंदा। पुलिस ने पूछा, क्या तुम बचपन से ही ऐसा कर रहे हो? तब जावेद इकबाल ने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा जन्म 1956 में हुआ था। मैं बचपन से बहुत साधारण इंसान था। मेरे भी परिवार थे, मेरी भी माँ थी जो मुझसे बहुत प्यार करती थी। पुलिस ने पूछा, जब सब कुछ ठीक ठाक था तो बच्चों को मारा क्यों? इसके पीछे क्या वजह थी? इस सवाल का जवाब देते हुए जावेद थोड़ा भावुक भी हो गया और फिर बोला,
ये बात उस समय की है जब मैं 20 साल का होने वाला था। पुलिस ने मुझे झूठे रेप केस में गिरफ्तार कर लिया। मेरी माँ मुझे सलाखों के पीछे देखकर परेशान हो गई। मुझे जेल से निकालने के लिए दिन रात कोशिश करती रही। मेरी माँ मुझे सलाखों के पीछे देखकर रोती रही। मैं उसके आंसुओं को देखकर अंदर ही अंदर दुखी होता रहा, लेकिन सब बेकार। क्योंकि एक लंबी मुद्दत के बाद जब मैं जेल से बाहर आया तो पता चला कि मेरी माँ मेरे इंतज़ार में कब इस दुनिया को छोड़कर चली गई। और इस तरह माँ के आंसुओं ने मुझे खूनखार सीरियल किलर बना दिया। मैंने उसी दिन कसम खाई कि अब चाहे जो हो, लेकिन मैं भी 100 माँओं को रुलाऊंगा उनके बेटे को मारकर, ताकि उन माँओं को समझ में आ जाए कि बच्चों के न रहने पर उन्हें कितनी तकलीफ़ होती है। अब सवाल ये था कि जावेद आखिर बच्चों को फंसाता कैसे था। इसके जवाब में जावेद ने कहा कि बच्चों को फंसाने के लिए उसने मोहल्ले में बच्चों के पसंदीदा वीडियो गेम्स की दुकान खोल रखी थी। साथ ही वीडियो गेम्स खेलने के रेट भी बहुत कम रखे थे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसकी दुकान में आएँ। और कई बार तो ज़्यादा बच्चों को लाने के लिए वो वीडियो गेम्स फ्री भी कर देता था। लालच में बच्चे माँ बाप को बिना बताए उसकी दुकान में गेम्स खेलने चले आते थे। कहते हैं कि कई बच्चों में से सिर्फ एक बच्चे को फंसाने के लिए वो एक और पैंतरा इस्तेमाल करता था। जावेद अपनी दुकान में 100 रुपये का नोट गिरा देता था, जिसे कोई न कोई बच्चा उठा लेता था। फिर पैसे का पता लगाने के लिए सारे बच्चों को लाइन में खड़ा करके उसकी तलाशी लेता था, और जिस बच्चे की जेब से नोट निकलता उसे एक अलग कमरे में ले जाकर उसके साथ रेप करके उसकी दर्दनाक तरीके से हत्या कर देता। अचानक बच्चों के गायब हो जाने पर लोगों को शक होने लगा और लोगों ने उसकी दुकान पर बच्चों को भेजना बंद कर दिया। जिसके बाद जावेद ने बच्चों को फंसाने के लिए एक दूसरा तरीका अपनाया। जावेद ने बच्चों को मछली दिखाने के लिए एक्वेरियम खोल लिया और इस तरह बच्चों को अपने जाल में फंसाकर पाकिस्तान रावी रोड वाले सुनसान घर ले जाता, जहां उसके साथ दुष्कर्म करके उसकी हत्या कर देता। बच्चों का गला घोटने के लिए बाकायदा जंजीरों का इस्तेमाल करता था, जिससे बच्चे तड़प तड़प कर मर जाते, और उन बच्चों की तस्वीर अपने पास निशानी के तौर पर रख लेता। दरिंदगी से मर्डर करने के बाद वो बच्चों की लाश को कई टुकड़ों में काट देता और उन टुकड़ों को तेजाब में डालकर गला देता। तेजाब में जलने के बाद भी बच्चों के जिस्म के कुछ हिस्से बच जाते, जिसे वो पास वाली नदी में ले जाकर फेंक देता। और इस दरिंदगी के साथ उसने 100 बच्चों की हत्या कर दी। उस समय के जज अल्लाह बख्श ने 16 मार्च 2000 में जावेद को 100 बच्चों का बेरहमी से कत्ल करने के जुर्म में सजाए मौत सुनाई। लेकिन जावेद को फांसी पर लटकाए जाने से पहले ही 2001 में अचानक उसकी लाश पाकिस्तान के लखपत जेल में मिली। कुछ लोगों का कहना था कि जावेद ने आत्महत्या कर ली, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि जेल में पीट कर उसे मार डाला गया था। कहते हैं कि जावेद की लाश एक बेडशीट के सहारे छत में लगे पंखे की रड से लटक रही थी। हाथ और पैर नीले पड़ गए थे, नाक और मुंह से खून निकल रहा था। जावेद के जिस्म पर दर्जनों जख्म के निशान भी थे। उन निशानों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके जिस्म पर धारदार हथियार से 100 से ज्यादा बार हमले किए गए हों। जावेद के साथी साजिद अहमद की भी जेल में उसी तरह मौत हो गई थी। कहते हैं कि जावेद की लाश लेने के लिए उसके परिवार और रिश्तेदार में से कोई भी नहीं आया, जबकि उसके भाई परवेज मुगल ने तो यहाँ तक कह दिया कि जिस दिन उसने 100 बच्चों की बेरहमी से कत्ल करने की बात कबूल की, उसी दिन वो हमारे लिए मर गया था। और ऐसे में पहले से मरे हुए इंसान की लाश को लेकर हम क्या करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि जावेद इकबाल की कहानी पर एक फिल्म भी आ चुकी है, जिसका नाम है इकबाल जावेद। तो दोस्तों, कैसी लगी दुनिया के सबसे खतरनाक सीरियल किलर की दर्दनाक कहानी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग फैक्ट और इस दुनिया से जुड़ी अजीबो-गरीब मालूमात देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना।